वेलकम टू SKPCS एकेडमी। करंट अफेयर से संबंधित 13 जनवरी को जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनके विषय में इस क्लास में चर्चा करते हैं। जैसे फेफड़ों का कैंसर, अनुच्छेद 311 2B, बजट प्रस्तुत हो रहा है लोकसभा में 9वीं बार। PSLV C62 मिशन जो है वो असफल हो गया है। तो इन विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों का कैंसर के विषय में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 2030 तक भारत में फेफड़ों के कैंसर के मामले में तेजी से वृद्धि होगी। अर्थात जो है फेफड़ों के कैंसर के रोगी भारत में बढ़ने जा रहे हैं। 2030 में बढ़ेंगे, इसकी संख्या बढ़ेगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल में फेफड़ों के कैंसर की दर सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में तंबाकू का अधिक उपयोग होना है। मिजोरम वाला जो इलाका है, इसमें यदि हम पुरुष को देखें तो लगभग 68% पुरुष और 54% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। तो यही वजह है मिजोरम की राजधानी आइजोल में फेफड़ों के कैंसर की दर सबसे अधिक है। फेफड़ों का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मिलकर गांठ या ट्यूमर बना लेती हैं। इससे धीरे धीरे शरीर के अंग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। बचाव के क्या उपाय हैं? तो तंबाकू से दूरी बनाएं, धूम्रपान छोड़ें और दूसरे के धुएं से बचें। तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन ये चर्चा में आ रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फेफड़ों के कैंसर के रोगी कब तक बढ़ने की बात आई है सामने। 2030 तक इसके मामले ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। ये बात किसने कही है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के रिसर्च में ये मामला जो है प्रकाश में आया है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो आइजोल में फेफड़ों के कैंसर के जो है रोगी है। अनुच्छेद 311 2B, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है, जिन पर चिट्टा अर्थात मिलावटी हेरोइन की तस्करी का आरोप है। पुलिसकर्मियों को स्वापक औषधि और मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत संलिप्त पाया गया है। उनकी बर्खास्तगी भारत की संविधान के अनुच्छेद 311 2B के तहत की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 2B अर्थात भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो लोक सेवकों को बिना जांच के बर्खास्त, हटाया या पदावनत करने की अनुमति देता है। और इसी अनुच्छेद के तहत ही 11 पुलिसकर्मियों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने बर्खास्त किया है। अनुच्छेद 311 2B तो आप समझ गए। अनुच्छेद 311 2C में कहा गया है कि जब राज्य की सुरक्षा के हित में राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगे कि जांच करना उचित नहीं है तो वे बर्खास्तगी का आदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 311 2A में कहा गया है, जब किसी व्यक्ति को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो तो उसे बिना जांच के हटाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद चर्चा में आया है, अनुच्छेद 311 2B, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं PSLV C62 की। PSLV से तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये नंबर था इसका C62। इसरो द्वारा हाल ही में ये भेजा गया रॉकेट मिशन जो है वो असफल हो गया है। इसका कारण जो तीसरा चरण था उसमें कुछ गड़बड़ी आई और ये मिशन असफल हो गया। इसी प्रकार का मिशन PSLV C61 ये इसरो द्वारा मई 2025 में भेजा गया था। ये भी मिशन असफल रहा था। तो इसरो द्वारा जो 2 मिशन अभी हाल ही में भेजे गए, एक 25 में भेजा गया था C61 और 2026 में भेजा गया है C62। ये दोनों मिशन कैसे हो गए हैं? असफल हो गए।
अब आम बजट की बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 9वां आम बजट लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी और ये उनके द्वारा प्रस्तुत होगा उनके कार्यकाल का 9वां आम बजट। यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो सबसे ज़्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उनसे एक बजट पीछे हैं ये। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ होगी। तो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना 9वां आम बजट प्रस्तुत करेंगी लोकसभा में 1 फरवरी को। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।